दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है कि उपलब्ध के व्यवहार के गुणारोपण सिद्धांत में स्थिर दो कारक हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि उपलब्ध व्यवहार के गुणारोपण सिद्धांत में जो स्थिर दो कारक होते हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला हो जाएगा कार्य की कठिनाई और योग्यता। ये जो दो कारक होते हैं ये उपलब्धि व्यवहार के गुणारोपण के महत्वपूर्ण अंग होते हैं इस सिद्धांत के। अगला हमारा कि प्राणधार क्षमता। प्राणधार क्षमता दोस्तों क्या होता है? ये होता है अधिकतम अंतः शोषण के बाद, जो हम अंतः शोषण आंतरिक श्वास लेते हैं उसके बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है वो प्राणधार क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप कर सकता है कि अधिकतम अंतः शोषण के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वो प्राणधार क्षमता कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, व्यायाम के बाद जब हम शांत होते हैं तो लैक्टिक अम्ल को निकलता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो इस तरीके से पुटअप कर सकता है कि व्यायाम के बाद जब हम शांत होते हैं तो कौन सा अम्ल निकलता है? तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल को निकालता है। जो हमारे शरीर में थकान लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो होते हैं लैक्टिक अम्ल। अगला है दोस्तों, अधिकतम सामान्य भार को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो अधिकतम सामान्य भार होता है हमारे शरीर को उसके बाद का जो होता है वो कहलाता है अधिभार। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि अधिकतम सामान्य भार क्या कहलाता है? तो दोस्तों, कहलाता है अधिभार। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि कैलिस्थेनिक्स सिखाना ये किससे संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है सेट ड्रिल विधि से। आपको मिलान में दे सकता है क्वेश्चन मार्चिंग जो होता है दोस्तों आदेश विधि। मार्चिंग जो होता है उसमें क्या किया जाता है? आदेश विधि, जिसको हम कमांड भी कह सकते हैं। शॉटपुट सिखाने में संपूर्ण अंश संपूर्ण विधि महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करता है। नेतृत्व के गुण सिखाना में परियोजना विधि होता है। इसमें जहाँ नेतृत्व के गुण होगा, जहाँ उसको सिखाया जाएगा, तो इसमें जो परियोजना की विधि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आगे दोस्तों, मिलान के तरीके से फिर क्वेश्चन है, अगर चपलता होगा तो सफ़ेद मांसपेशी तंतु होगा। अगर चपलता होगा, स्पीड होगा तो सफ़ेद मांसपेशी तंतु होगा। अगर WBC होगा तो वो सहन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। गति दोस्तों एक कोशिका के उपापचयन से संबंधित होता है। और दोस्तों, अगला है सहनशीलता एक कोशिका तंत्र से संबंधित होता है। मैक्स B2 ये लाल मांसपेशी तंत्र होता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मिलान में क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अस्काट नामक योग्यता परीक्षण ये क्या है? दोस्तों, अस्काट नामक योग्यता परीक्षण बैटरी टू मद है। तो इसके अंतर्गत कैसे क्या क्या आते हैं? तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो आएगा बास्केटबॉल फेंकना, बाधा दौड़, लंबी कूद। या दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अस्काट गामक योग्यता परीक्षण किससे संबंधित है? तो हम बास्केटबॉल भी कह सकते हैं, बाधा दौड़, लंबी कूद, तमाम ऑप्शन देकर उपरोक्त सभी कर सकता है। अगला है फिजिकल फिटनेस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फिजिकल फिटनेस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, वो कौन कौन से हैं? दोस्तों, एक है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, दूसरा मोटर स्किन रिलेटेड फिटनेस। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। आगे है दोस्तों, स्पेंडिलाइटिस नामक चोट कहाँ पर होता है? दोस्तों, इस शरीर के वर्टिब्रा में होता है। स्पेंडिलाइटिस नामक चोट शरीर के वर्टिब्रा में होता है। प्रेशर मैनिपुलेशन इन नीडिंग दोस्तों आप जानते हैं हस्तकौशल है।
तो ये किससे संबंधित होता है? जहाँ पर भी प्रेशर मैनिपुलेशन आएगा, नीडिंग, वहाँ पर नीडिंग ही आएगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे दोस्तों, पावर लिफ्टिंग में होता है, पावर जब लिफ्टिंग होता है तो उसमें क्या होता है? स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, ये तीनों एक साइड से दे देगा, आपको मिलाना रहेगा। अगर पावर लिफ्टिंग आएगा क्वेश्चन तो दोस्तों उसमें स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, शरीर के ऊपर प्लस नीचे दो भागों में विभाजित करता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ट्रांसवर्स कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। खिलाड़ी का सामूहिक सामंजस्य योग्यता क्या कहलाता है? तो दोस्तों खिलाड़ी का सामूहिक सामंजस्य योग्यता फुर्ती कहलाता है। हृदय में बायां निलय जो होता है बड़ा होता है और दायां निलय उससे छोटा होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हृदय में बायां निलय होता है बड़ा या छोटा। अगला दोस्तों, दाएं फेफड़े में लोब की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि दाएं फेफड़े में लोब की संख्या जो होती है 3 होती है, लेकिन बाएं अगर फेफड़े में लोब की संख्या पूछ ले तो 2 होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। अगला है कि विश्राम एवं रिकवरी किस चरण में आते हैं? तो विश्राम एवं रिकवरी जो होता है दोस्तों 4th चरण में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी से संबंधित अगला है, प्रशिक्षण अवस्था का विकास किस चरण में आता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रशिक्षण अवस्था का विकास किस चरण में आता है? तो दोस्तों ये 1st चरण में आता है। अगला है 1986 ईस्वी के राष्ट्रमंडलीय खेल का भारत ने बहिष्कार किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल का बहिष्कार किया था? तो 1986 ईस्वी के राष्ट्रमंडलीय खेल का भारत ने बहिष्कार किया था। अगला पीरियोडाइजेशन, ये किससे संबंधित है? तो पीरियोडाइजेशन जो दोस्तों है वो उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण अवस्था से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, हेलेम्स पुरस्कार या खेल नोबेल पुरस्कार भी कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो हेलेम्स पुरस्कार होता है। अब देखते हैं हमारे भारत के कौन कौन से लोग पाए हैं। तो दोस्तों के डी सिंह बाबू हॉकी में इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। रामनाथन कृष्णन टेनिस में इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। और दोस्तों मिल्खा सिंह और जाल पाद डीवाला ने ये एथलेटिक्स में इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला है शतरंज ऑस्कर पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को 1997 और 1998 मिल चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि विश्वनाथ आनंद को शतरंज का ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 और 1998 में। आगे इनेमिया दोस्तों ये ब्लड से संबंधित रोग है जिसमें लोह तत्व की कमी हो जाती है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन पूछ लेता कि इनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन 12 की कमी से होता है। अगला है प्रारंभिक मापन परीक्षण को नृतत्व शास्त्री मापन के रूप में जाना जाता है। या क्वेश्चन पूछ सकता है नृतत्व शास्त्री मापन के रूप में किसको जाना जाता है? तो प्रारंभिक मापन के परीक्षण को नृतत्व शास्त्र मापन के रूप में जाना जाता है। आगे दोस्तों PFI का पूर्ण रूप है। PFI का पूर्ण रूप है तो इसको देख लीजिए ध्यान से। फिजिकल फिटनेस इंडेक्स PFI का पूर्ण रूप है और इसका निर्माण रोजर्स ने किया था। अगला है दोस्तों कैरेक्टर इन्वेंट्री का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों कैरेक्टर इन्वेंट्री का निर्माण मैकाले ने किया था। अगला लीड पास शब्द किससे संबंधित है? तो लीड पास शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है।
आगे हृदयकार परीक्षण कंपार्टन ने 1905 में तैयार किया था। या क्वेश्चन पूछ सकता है कंपार्टन ने हृदयकार परीक्षण कब तैयार किया था, तो दोस्तों 1905 ईस्वी में तैयार किया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन उससे 2 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है, तो दोस्तों कई बार पढ़े होंगे। किसी भी प्रतियोगिता के बाद लिम्बरिंग डाउन या ठंडा होना प्रशिक्षण लाभदायक होता है। अगला टेबल टेनिस टेबल की ऊंचाई होती है, बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, तो 30 इंच होती है। आगे दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड से प्रभावित क्या होता है, तो एनाबोलिक स्टेरॉइड से प्रभावित होता है मांसपेशियां। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की गई, कब की गई दोस्तों, 1909 ईस्वी में। कैनेडियन परीक्षण 35 सेकंड की अवधि के अंतर्गत होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 35 सेकंड अवधि के अंतर्गत कौन सा प्रशिक्षण होता है या परीक्षण होता है, तो होता है कैनेडियन परीक्षण। अगला दोस्तों बाड पाड को हवा विस्थापन विधि कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है हवा विस्थापन विधि किसे कहते हैं, तो बाड पाड को हवा विस्थापन विधि कहते हैं। अगला है स्प्रिंग स्किल रिंग ताकत मापता है। स्प्रिंग स्किल रिंग ये क्या मापता है दोस्तों, ये ताकत को मापता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों स्कूल जाने से पहले बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं, तो दोस्तों नकल से सीखते हैं। तो स्कूल जाने से पहले बच्चे नकल से सीखते हैं। इस तरीके दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।